औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम यूट्यूब देखने वाले को मेरा सलाम और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज इस टॉपिक के साथ मैं बात करूँगी वो ये है कि जिन ख़वातीन के जिन बहनों के शौहर बाहर होते हैं तो वो अपनी जिनसी ख्वाहिश किस तरह पूरी करें। और सेकंड ये कि एक सवाल ये था कि अगर शौहर और बीवी दोनों बरहना हालत में वीडियो कॉल पर बात करते हैं और फिर अपने हाथ से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं। तो चले जी बात करते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहन का सवाल ये था कि हम दोनों मियाँ बीवी मेरे शौहर को गए हुए 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। वो बाहर दुबई में होते हैं और हमारी हम बिस्तरी हुए भी 2 साल हो गए हैं। तो इस सिलसिले में आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। कि मेरे शौहर रात को वीडियो कॉल करते हैं और हम बातें करते करते सेक्सी बातें करते करते हम आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि कपड़े उतार दें। जब हम कपड़े उतारते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी शर्मगाह खोल के दिखाओ मुझे। तो मैं इसी तरह करती हूँ जिस इस तरह वो कहते रहते हैं। फिर हमारी शहवत इस कदर जाग जाती है तो हम क्या करते हैं अपने ही हाथ से फारिग हो जाते हैं और इसके बाद हमारी कॉल बंद हो जाती है। तो क्या ये जायज़ है या नहीं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक जो दौर है, ठीक है, आप वीडियोस कॉल पे बात कर सकते हैं और आपके हस्बैंड दूर है। इसका हवाला मैं दूँगी पुराने ज़माने से, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तब भी लोग हिजरत पे जाया करते थे, सहाबा इकराम हिजरत पे जाते थे। कोई उनके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मवाद नहीं था। तो उनकी बेगमात क्या करती थी, अपनी शहवत को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा रखा करती थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र भी किसी चीज़ का नाम रखा है। अगर आप सब्र करती है तो इससे दुगना अल्लाह ताला आपको अजर ज़रूर देगा। तो बहन का आगे से जवाब ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हम गुनाह से तो बच ही जाते हैं, हम ज़िना तो नहीं कर रहे, हम दोनों आपस में मियाँ बीवी है और हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जी बिल्कुल आप एक दूसरे को देख सकते हैं, जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ अमल है। और अल्लाह ताला ने निकाह का रिश्ता ही इस तरह का बनाया है कि शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का। अगर आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं और शहवत जागती है तो अपने अपने हाथों से नहीं बल्कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है उसके ज़रिए आप एक दूसरे को सुकून का एक दूसरे के सुकून का सबब बनते हैं। तो फिर तो ये जायज़ है। लेकिन अगर आप दूर हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक दौर जो आजकल चल रहा है तो क्या होता है कि बढ़ना तो हम हो जाते हैं तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए शौहर पास नहीं है तो ये जायज़ अमल भी नाजायज़ हो जाता है। क्योंकि इस तरह फिर क्या होता है कि हाथ से फारिग होने का शौक़ पैदा हो जाता है, लज़्ज़त आना शुरू हो जाती है। तो फिर अगर आपके पास कभी हस्बैंड हो भी तो आप कहते हैं कि मैंने हाथ से ही होना है, क्योंकि ये लज़्ज़त ही इस तरह की पाई जाती है। देखिए हाथ से फारिग होना जो है वो गुनाह सगीरा नहीं है, ये भी गुनाह कबीरा है। ये भी गुनाहों की लिस्ट में ही आता है और बड़े गुनाहों के लिस्ट में आता है। अगर जो ज़िना है वो कबीरा तरीन गुनाह है तो ये हाथ से फारिग होना, मुश्तज़नी करना थोड़ा सा छोटा गुनाह है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़िना से सिर्फ थोड़े से कम दर्जे का होगा लेकिन उसी लेवल पे है। इसका भी गुनाह अल्लाह ताला ने बहुत भयानक रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि निकाह जब हो जाता है तो मैंने एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो चीज़ें दी है उससे ही पूरी की जाए। तो हाथ से जो लज़्ज़त पूरी की जाती है वो इंतहाई गलत है और ये गलत हैबिट्स की तरफ चली जाती है। तो आपसे अगर शहवत पूरी नहीं होती तो आप इस तरह किया करें कि एक वीडियो कॉल्स करके आप इस तरह की सेक्सी बातें ही ना करें जिससे आपकी शहवत जागे और आपको फिर बरहना होना पड़े। आप अपनी बात करें, बच्चों की करें, घर के हालात के बारे में बात करें बस। क्योंकि अगर आप सब्र करेगी तो अल्लाह ताला ने इसका अजर जो है आपके लिए बहुत अज़ीम रखा होगा। आप रोज़ा रख लीजिए, क्योंकि शहवत कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो रोज़ा है। तो आप रोज़ा रखें और अल्लाह से डबल डबल सवाब कमाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। वीडियोस अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। खुदा हाफ़िज़।